आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नुपुर शर्मा की सदस्यता बीजेपी से खारिज। बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को दी है सजा या फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव है, क्योंकि तमाम जगहों पे हिंदुस्तान की बुरी तरह फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। हाल फिलहाल में जो चर्चा है वो नुपुर शर्मा के ऊपर हो रही है। नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जिन्होंने एक टीवी डिबेट में मोहम्मद साहब के ऊपर अपशब्द बोल दिए हैं, अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद ऐसा बवाल हुआ है जिसमें आज विश्व भर में जो हिंदुस्तान है उसकी थू थू एक तरह से कह सकते हैं कि हो रही है। दरअसल जो धर्म को लेके टिप्पणियां होती हैं और जब हिंदुस्तान के अंदर जब ये मोहम्मद साहब के ऊपर ये अभद्रता और अभद्र टिप्पणी करी थी नुपुर शर्मा ने, तब तमाम लोग इसका विरोध कर रहे थे और नुपुर शर्मा के ऊपर आशा कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो कोई कार्रवाई करेगी या उसकी निंदा करेगी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के अंदर तमाम बंद का ऐलान किया गया था, उसके बाद पथराव हुआ, बमबाजी हुई और अब तक 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में पुलिस ले चुकी है। लेकिन यह कार्रवाई नुपुर शर्मा पे कैसे हुई, क्यों हुई, और आज जो फजीयत हो रही है हिंदुस्तान की पूरे विश्व के अंदर, वो एक शर्मनाक बात है, शर्मनाक चीज है। जो चीजें हुई हैं सिलसिलेवार तरह से मैं आपको बताऊंगा। आज बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहां से एक प्रेस रिलीज आती है, जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अरुण सिंह, उनका प्रेस रिलीज आया है। या प्रेस रिलीज देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पे यह लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर धर्म की इज्जत करती है। भारत जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके अंदर तमाम जो धर्म है उनको एक समानता है, उनको हर प्रकार का अधिकार मिला हुआ है, और अगर कोई किसी धर्म के लिए अभद्र बात कहता है तो बीजेपी उसका समर्थन नहीं करती है। तो मतलब यहां पे बीजेपी ने नुपुर शर्मा का हाथ जो है वो छोड़ दिया है साफ तौर पे। अच्छा, ये क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्टेटमेंट आया ये पहले भी आ सकता था, लेकिन ये नहीं आया था। ये क्यों आया है अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या और कितना प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर बिल्ट हुआ है और कितनी बेइज्जती जो है नुपुर शर्मा ने हिंदुस्तान की करवा दी है। ये जो था प्रेस रिलीज आया, जिसके बाद जो एक बहुत बड़ा न्यूज है, अल जजीरा अरबिक ने यह छापा है कि जो भारत है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। जो पूरी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये चीज जानने के बाद, जब ये चीज वायरल हुई है, उसके बाद तमाम जो यूएई है जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज आती हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का बायकॉट करने की बात कही है। क्योंकि भारत जो है वो विदेशों के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आयात निर्यात करता है, जहां से भारत को पैसा मिलता है। लाखों की तादाद में भारतीय विदेश जाके, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जाके नौकरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं। तो अगर ये बायकॉट करा जाता, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं अगर वो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को बायकॉट करेंगी, तो एक बड़ी आर्थिक जो है वो झटका लगेगा भारत को। क्योंकि धर्म के नाम पे जो विकास है वो नहीं हो सकता, धर्म के नाम पे नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, धर्म के नाम पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो खाना पीना, वो नहीं हो सकता। तो ये चीज वो लोग जानते हैं जो सियासत कर रहे हैं कि अगर यूएई की देशों से हिंदुस्तान को बायकॉट कर दिया जाएगा तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं जो ओमान देश है, वहां के जो ग्रैंड मुफ्ती जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से कहा है कि इंडिया का बायकॉट करो। तमाम ये वो देश हैं जहां पे लोग जाते हैं, जहां पे इंडिया अपना एक्सपोर्ट करता है चीजें और वहां से धन प्राप्त करता है। तो वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया का बायकॉट करो, क्योंकि अब जो बेइज्जती है वो भी कितनी हो रही है। आप देखिए, नुपुर शर्मा की वजह से, जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, जो कुवैत है वहां पे ये कूड़े के डिब्बे आप देखिए, ये ट्वीट किया है अशोक जी ने, वहां की तस्वीर है,
कुवैत के अंदर कूड़े के डिब्बे हैं, जो डस्टबिन है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी फोटो चस्पा कर दी गई है और उस फोटो के ऊपर जूते का निशान है। तो सोचिए कि नुपुर शर्मा ने कितनी फजीयत कराई है, ना कि केवल देश की, देश के प्रधानमंत्री की और बीजेपी के ही जो जीती हुई पार्टी है उसके जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैसे फजीयत नुपुर के वजह से हुई है। आप ये देखिए, कई बार जहर घोलना कितना भारी पड़ जाता है। नुपुर शर्मा ने सोचा भी नहीं होगा जब ये उगल रही थी अपने मुंह से मोहम्मद साहब के बारे में कि वो इस तरह फंस जाएंगी और उनका ये जो अभद्र टिप्पणी है उन पे कितनी भारी पड़ेगी और साथ ही देश और देश के प्रधानमंत्री पे भी। तो जो ये आपने तस्वीर देखी है, कुवैत के अंदर ये कूड़े के डब्बे हैं, कूड़ेदान है, जहां पे नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के उस पे जूते का निशान प्रिंट है। तो देखिए कितनी बेइज्जती हो रही है, तमाम जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं। भारत सरकार ने खुद जो नुपुर शर्मा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता थी, नुपुर शर्मा को फ्रिंजी एलिमेंट कहा है। भारत सरकार ने कहा है फ्रिंजी एलिमेंट नुपुर शर्मा को, जो इस तरह के जो वो करते हैं, जो बयानबाजी करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, उनको फ्रिंजी एलिमेंट भारत सरकार ने भी कह दिया। तो कोई साथ दे नहीं रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, भारत के अंदर क्या कुछ होगा वो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि 800 लोगों को जो हिरासत में लिया है कानपुर के अंदर और जो तमाम माहौल देश के अंदर बनाया गया है उसकी कीमत चुका रहे हैं लोग। और 800 जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा, ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये तो शायद ठीक भी हो जाए, लेकिन इसके बाद बायकॉट कर दिया, सब सम्मन हो गए, नुपुर को हटा दिया। क्या नुपुर की गिरफ्तारी भी होगी? क्या कानूनी तौर पे क्या कोई कार्रवाई नुपुर के ऊपर करी जाएगी? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि कानूनी तौर पे कार्रवाई उन लोगों पे की जा रही है जो कानपुर के अंदर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पथराव भी हुआ दोनों गुटों में और बमबाजी हुई। उसके बाद अब तक 800 लोग गिरफ्तार हुए। उनका क्या होगा? क्या उनको रिहाई मिलेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि घरों की कुर्की की जाएगी, उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नुपुर शर्मा पे किया जाएगा, जिसने देश की छिचलेदरी कर दी है इंटरनेशनल जगहों पे, इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से पीएम मोदी की फोटो कूड़ेदान पे छप रही है, लगाई जा रही है, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। नुपुर शर्मा के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, अपने आप में एक सवाल है। वहीं अगर बात करी जाए कतर फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने सम्मान दिया है इंडिया के जो एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल, उन्हें सम्मान दिया गया है कि इस तरह की जो चीज हुई है इंडिया के अंदर, मोहम्मद साहब के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उस सिलसिले के चलते जो भारत के एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल, वहां पे उनको सम्मान दिया गया है कुवैत फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। कुवैत और ईरान में उन्होंने भी भारतीय दूतावासों को सम्मान दिया है। जिस तरह ये मोहम्मद साहब की बेइज्जती और अपशब्द कहे गए हैं नुपुर शर्मा के द्वारा, तो ये इस तरह के सम्मान जो हैं वो अब दिए जा रहे हैं तमाम मुस्लिम देशों से। और एक सबसे बड़ी और शर्मनाक बात जो देखने को मिली है, एक तरह से बेइज्जती, एक तरह से कह सकते हैं शर्मिंदगी जो कह सकते हैं नुपुर शर्मा की वजह से। दरअसल जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वो यूएई के दौरे पे थे और इसी के चलते कतर में आज कतर के ऑफिशियल्स के साथ उनका डिनर था। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बाद आज जो है वो कतर के ऑफिशियल्स ने हमारे भारत, हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति के डिनर को कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो डिनर है वो कैंसिल है। जो आप देख रहे हैं ये मैसेज जो है वहां से आया है, तो डिनर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती जो है वो हुई है भारत देश की। तो ये तमाम चीजें जो घटित हो रही हैं अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं और उन लोगों के लिए भी ये सवाल हैं। जरा सोचिए, जो धर्म का जहर घोल रहे हैं, मुस्लिम समाज के लिए जो कट्टरता देश के अंदर पैदा कर रहे हैं,
वो इस तरह की चीजों को देखें कि कैसे देश के अंदर उनके साथ सही नहीं हो रहा है, तो विदेश के जो देश हैं, जो विदेशी हैं, वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है भारत के अंदर मुस्लिम लोगों के साथ, उनको जो है दूसरे दर्जे का जो है व्यक्ति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य ऐसे लोग, राजनेता जो इसका समर्थन करते हैं नुपुर का, वो उन लोगों पे तो कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम जो है मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, देशद्रोह का, गुंडा एक्ट का, गैंगस्टर एक्ट के तहत तमाम मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। क्या नुपुर पे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि नुपुर के चक्कर में ही तमाम जो आपने ये देखी हैं तस्वीरें और सुनी है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल लेवल पे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, देश के उपराष्ट्रपति का डिनर तक कैंसिल हो गया, भारत का जो दूतावास है वहां पे तमाम लोग सम्मान दे रहे हैं भारत के ऊपर। तो तमाम चीजें जो हैं ये देखने को आपको मिल रही हैं। इन आधार पे आप अपने जो विचार हैं वो हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।